तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और हम सीख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि दो घात समीकरण। तो इससे पहले हमने दो वीडियो अपने दो घात समीकरण के ऊपर बना के डाल दी हैं अपने चैनल पे। तो जिस किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखी हो तो पहले उन वीडियो को देख ले, उसके बाद फिर ये वीडियो देखेगा तो उसको और आसानी से सारी चीज़ें समझ में आने वाली है। तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की विधियां हमने देख चुके हैं, जिसमें हमने पहली विधि पढ़ी थी फैक्टराइजेशन यानी कि गुणनखंड विधि। दूसरी हमने पढ़ी थी परफेक्ट स्क्वायर मेथड यानी कि पूर्ण वर्ग बना के। और तीसरी जो हमने विधि पढ़ी थी वो श्रीधराचार्य सूत्र के द्वारा। तो आइए अब हम क्या करते हैं, इस टॉपिक पे इस चैप्टर की क्या करते हैं क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करते हैं जो बार बार एग्जाम में आते हैं। बोर्ड एग्जाम में तो ये बहुत ही क्वेश्चन आने वाले हैं और ये आते ही हैं, हर बार इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो चलो शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोला है, यदि समीकरण 2x स्क्वायर px माइनस 4 इक्वल टू 0 का एक मूल कितना है 2 है, तो हमको क्या करना है, जो अननोन है यानी कि p की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर देखने के लिए मिलेगा। कभी वो क्यू मिसिंग करेगा यानी कि यहाँ पे क्यू या यहाँ क्यू कहीं ना कहीं लिख देगा। तो कभी क्यू की वैल्यू पूछता है, कभी पी की वैल्यू पूछेगा, कभी एम की वैल्यू पूछता है, तो कभी एन की या ए बी सी किसी टाइप की वैल्यू पूछेगा और हमको एक मूल देगा। कभी कभी दो मूल दे देता है। अभी फिलहाल हमको कितने मूल दे रखे हैं, एक मूल दे रखा है जो कितना है हमारे पास 2 है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसका पी की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। तो जब भी हमको इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो कि एक मूल हमको दिया हो, तो हमें क्या करना है, वो वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, हम x के प्लेस पे पुट कर देंगे। तो इससे सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा हमारा वही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर आप बोर्ड में लिख रहे हैं तो इसमें थोड़ी सी आपको लैंग्वेज लिखना पड़ेगी, तो हम वो लैंग्वेज आपको लिखा देते हैं। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं तो वहाँ पे हमें ये जो लाइन हम लिखाएंगे उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो लिख देंगे, यदि समीकरण, कौन सी समीकरण, ये जो हमको दे रखी है 2x स्क्वायर प्लस px माइनस 4 इक्वल टू 0 का एक मूल 2 है, तो यह समीकरण को, यह शॉर्ट में समीकरण लिखा है, समीकरण को संतुष्ट करेगा, संतुष्ट करेगा। तो फ्रेंड क्या होता है, जो भी हमारे इक्वेशन के रूट निकलते हैं, मूल निकलते हैं, वो गिवन जो इक्वेशन होती है उसको क्या करते हैं, सेटिस्फाइड करते हैं। कहने का मतलब अगर इसमें हम वैल्यू लगा देंगे तो उसका आंसर क्या देगा, वो 0 के इक्वल देता है। ठीक है, जो हमको क्या मिलते हैं, मूल मिलते हैं। फिलहाल अभी हमें पी की वैल्यू निकालनी है, तो हमें क्या करना है, पुटिंग यानी कि तब हमें क्या करना है, एक्स के प्लेस पे क्या पुट करना है, 2 पुट कर देना है। तो x इक्वल टू 2 रखने पर, x इक्वल टू क्या करेंगे, हम 2 रख देंगे। तो जैसे हम x इक्वल टू 2 रखेंगे तो रखो, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x और x के प्लेस पे कितना रखेंगे, हम 2 लिखेंगे और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे प्लस p और x के स्थान पे क्या लिखेंगे, हम 2 लिखने वाले हैं। माइनस का क्या होगा, 4 होगा, इक्वल में क्या हो जाएगा, 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 2 और 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2 मीन्स 4, यानी कि ये कितना हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा। ये 2p हो जाएगा और ये माइनस का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इक्वल में क्या रहेगा, 0। इधर सॉल्व करते हैं तो 2 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2p और ये हो जाएगा -4 इक्वल टू 0। हमें क्या करना है, 8 में से 4 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा हमारे पास, 4 बचेगा। तो ये 4 हो गया और ये 2p इक्वल में क्या, 0। अब 4 को हम 0 की साइड ले जाएंगे, तो जैसे ही हम 4 को क्या ले जाएंगे, 0 की साइड ले जाएंगे, तो माइनस का 4 हो जाएगा। और अब क्या करना है, हमें बोथ साइड 2 से डिवाइड कर देना है, यानी कि 2 से दोनों तरफ क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ या तो एक काम करो, इसको सीधे डिवाइड में ले जाओ, और नहीं तो सीधे सीधे यहाँ पे क्या करो, 2 इधर से डिवाइड करो और 2 इधर से डिवाइड करो। तो यहाँ से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हमको डिवाइड उसी का लगाना है जो p के साथ में है, क्यू होता तो क्यू के साथ में जो भी होगा उसको लगाना, और यहाँ से 2 कैंसिल करेंगे तो 2 आ जाएगा।
तो यहाँ पे जो p की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी -2। तो p की जो वैल्यू आ गई -2 और यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन बड़े अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत आसान होता है। तो भाई थ्योरी देखो, हमने इसमें जो भी थ्योरी यूज करनी थी, परिभाषा जितनी भी यूज करनी थी, जो भी बातें तुम्हें लिखनी थी वो हमने लिख दिया। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे बस क्या बोला है p, यहाँ पे क्या बोल दिया उसने m बोला है। तो सेम ऐसे ही करना है। यदि समीकरण के इतने का मूल एक इतना है तो ये समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, ये लाइन को लिखने वाले नहीं, ये हमने एक में लिखवा दी, ये सब में इसी टाइप से लिखेगी, बस नंबर चेंज हो जाएंगे। इक्वेशन की जगह इक्वेशन आ जाएगी और मूल की जगह पे क्या आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो हम सॉल्व करते हैं इसे। तो यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू, इसमें देखो मूल कितना दे रखा है, -1 दे रखा है, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। तो -1 रखने पर, तो x के प्लेस पे अब क्या रखेंगे हम लोग, -1 रखने वाले हैं। तो रखो यहाँ पे देखो, तो ये हो जाएगा 14 और x के प्लेस पे -1 लिखेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस का कितना 3 और यहाँ पे -1 और ये माइनस का m इक्वल टू 0 और सॉल्व करेंगे इसे 14। अब -1 का स्क्वायर करना है, तो -1 का देखो स्क्वायर, -1 इंटू -1, भाई स्क्वायर करने का मतलब है सेम नंबर की 2 बार मल्टीप्लाई करना। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1 से 1 क्या हो जाएगा हमारा 1, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 1। अब यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, यानी कि -3 हो जाएगा। और ये क्या रहेगा, माइनस का m और इक्वल में क्या आ जाएगा 0। इसको थोड़ा सा और, 14 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 14 आ जाएगा, माइनस का 3 और माइनस का m इक्वल टू कितना 0। इधर सॉल्व करते हैं इसको। तो 14 में से 3 घटा देंगे, 14 में से 3 घटा देंगे तो कितने बचेंगे, 11 बचेंगे। तो ये बचे हमारे पास 11 और ये माइनस का कितना m और इक्वल में कितना 0। तो जब m को हम 0 की तरफ भेज देंगे, जब m को हम लोग क्या करेंगे 0 की तरफ भेज देंगे तो m नेगेटिव है, उस साइड जाके क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 11 आ जाएगी। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब आइए हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। यहाँ पे हमसे बोला है समीकरण इतने x² - 2x - 8 इक्वल टू 0 के मूल यानी कि शून्य क्या होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, क्योंकि ये भी सारे जो क्वेश्चन है ये बोर्ड में आए हुए हैं, बार बार रिपीट होने वाले ये क्वेश्चन हैं सारे। तो चलो इस क्वेश्चन को कैसे करके सॉल्व करते हैं भी देखो। तो हमने क्वाड्रेटिक सॉल्व करने की आपको क्या बताई थी, विधियां बताई थी। 3 विधि यहाँ पे हमने बताई थी। एक कौन सी बताई थी, जो हमने शुरू में ही बताया था कि भाई फैक्टराइजेशन मेथड और परफेक्ट स्क्वायर मेथड और श्रीधराचार्य सूत्र के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इन समीकरणों के मूल ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि शून्य ज्ञात कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, देखो किस विधि से आप निकालना चाहोगे आप देख लो जरा। अगर हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड लगाना चाहेंगे तो हमें क्या करना है, लास्ट वाले नंबर को पकड़ो। भाई हम फैक्टराइजेशन मेथड यानी गुणनखंड विधि यहाँ से देखने वाले हैं। आप यहाँ पे कोई सी लगाओ, यहाँ फाउंडेशन नहीं है कोई भी कि नहीं आपको इसी से करना है। आपको जो विधि अच्छी लगती है आप उस विधि से इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने कहा कि ये माइनस का 8 नंबर उठाओ, यानी कि 8 उठाया और 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं। तो उसके सामने क्या साइन है, हमने माइनस का, हमने अपने पहली वीडियो में यानी कि सेकंड वाली वीडियो में और पहली वीडियो में, मतलब दोनों में हमने ये बात आपको बताई हुई है कि हमें फैक्टर कैसे करके करने हैं। ठीक है, तो हम बता दें। तो सबसे पहले आपने 8 लिख लिया, 8 के पास में जो साइन है वो साइन बीच में लगा लो आप। उसके बाद आपको क्या करना है, 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं, 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि घटाकर कितना आना चाहिए, आगे वाला नंबर आना चाहिए जो x के पास है। तो 8 के ऐसे टुकड़े करो। भाई हम अगर देखें कि 4 × 2 अगर हम देखें 8 के फैक्टर करें तो 8 बन जाएगा, और 4 में से अगर हम 2 माइनस कर देंगे तो कितना बन जाएगा हमारे पास, यानी कि 2 बन जाएगा। तो इसका मतलब ये बात बिल्कुल हमारी सही है। तो अब क्या करेंगे, ये x² तो हम ऐसे ही लिख देंगे, माइनस 2 के प्लेस पे क्या लिखेंगे 4 - 2। ये जो हमें 2 दिख रहा है तो इसके प्लेस पे क्या लिखेंगे हम 4 - 2 लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे 4 - 2। अब ये बचा x, इसको ऐसे ही लिखो। यहाँ पे आप इसे लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं लिखो तो कोई बात नहीं है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। उसके बाद क्या करना है, अभी सॉल्व कर लो इसको। अब तो जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा x², x से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से करेंगे तो ये 4x हो जाएगा, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये इसको प्लस बना देगा, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, और ये 4 × 2 एज इट इज लिखो ऐसे ही।
आप 8 लिखो तो 8 लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। तो अब हमें क्या करना है, इसके हमको पेयर बना लेने हैं 2 2 के। तो एक 2 का हमने ये पेयर बनाया और एक 2 का हमने ये पेयर बना लिया। अब हमें क्या करना है, इस पेयर में से इसको कॉमन करना है। तो जो भी कॉमन है आप उसमें कॉमन कर लो। देखो x की मैक्सिमम यानी कि मिनिमम घात कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे x कॉमन ले लिया, ठीक है। क्योंकि देखो 4 तो यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो 4 तो कॉमन ले ही नहीं सकते। उसके बाद x यहाँ पे, तो x ही कॉमन होगा। तो यहाँ पे देखो x की पावर 2 थी, एक कॉमन ले लिया, हमारे पास 1 बची, और यहाँ पे 4 ऐसे ही रहेगा। उसके बाद प्लस, इसमें से देखो क्या कॉमन है, 2 यहाँ पे, एक तो हमारा 2 कॉमन है। क्या इसके अलावा और कुछ कॉमन है? नहीं, इसके अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो x माइनस 4 एज इट इज रखा हमने, इक्वल क्या होगा 0। अब हमें करना क्या है, देखो दिमाग लगाना नहीं है, ये सीधे एक ब्रैकेट में लिख दो इनको। x प्लस 2 को हमने एक ब्रैकेट में लिखा, और x माइनस 4 जो 2 बार दिख रहा है आपको, उसको एक बार लिख देंगे, और इक्वल में क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो क्या करते हैं, यहाँ से सॉल्व करेंगे। अब हमें क्या करना है, इसको सेपरेट करना है, यानी कि अलग अलग करना है। एक फैक्टर के बराबर 0 रखेंगे और दूसरे फैक्टर के बराबर 0 रखने वाले हैं, ठीक है। तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 कर दो, और x माइनस 4 इक्वल टू क्या कर देंगे हम लोग, 0 कर देंगे। अब 2 को हम 0 की साइड भेज देंगे, तो 2 को 0 की साइड भेजेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा ये वाला। उसके बाद यहाँ से x को छोड़ो, यहाँ पे 4 को क्या करेंगे, 0 की साइड भेज देंगे, तो ये हमारा प्लस का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बड़े अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या दे रखा है, देखो, यदि समीकरण x² माइनस 3mx प्लस 9n इक्वल टू 0 के दो मूल 6 और 12 हैं, यानी कि 6 और 12 हैं, तो m तथा n किसके बराबर होंगे, या m तथा n के मान क्या होंगे। इस टाइप से हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है। तो ये भी बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो इसको हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। जैसा हमने पहला क्वेश्चन किया था सेम उसी मेथड से यूज करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो वो लाइन तो लिखेंगे हम कि भाई ये समीकरण के मूल 6 और 12 हैं, तो ये समीकरण को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। हम वो लाइन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं। सीधे हम क्या करते हैं, आपको यहाँ से लिखना सिखाते हैं। तो हम क्या करेंगे, x इक्वल टू सबसे पहले कितना 6 लेंगे, तो 6 रखने पर हम समीकरण में क्या करेंगे, जो भी हमको समीकरण दे रखी है उस समीकरण में हम क्या करेंगे, x इक्वल टू कितना रखेंगे, 6 रखेंगे। तो रखो यहाँ पे 6, तो ये हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर माइनस 3m लिख लो, और x के प्लेस पर कितना रखेंगे हम, 6 रखने वाले हैं, और प्लस का 9n ऐसे ही रहने देंगे, इक्वल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 36 हो गए, यानी कि 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36। तो ये 36 और 6 की और 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, यानी कि ये हो गया 18m। प्लस का यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9n इक्वल टू 0, इसको डाल देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम x की जगह पे कितना यूज करेंगे, 12 यूज करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे x बराबर 12 रखने, x बराबर 12 रखने पर। तो x बराबर 12 रखने पर, तो x बराबर 12 रखो यहाँ पे, तो यहाँ पे 12 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर माइनस 3m, और यहाँ पे भी कितना रखा जाएगा भाई, m के x के प्लेस पे तो 12 ही रख रहे हैं, और प्लस का कितना 9n इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, ये तो 12 12 144 हो जाएंगे, यानी कि 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 144 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 12 3 36, तो ये 36m हो जाएगा, और ये प्लस का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, इक्वल में क्या हो जाएगा 0, इसको डाल देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रेंड्स यहाँ से हमारा पूरा टॉपिक क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब हम ये पहुँच गए लीनियर इक्वेशन में, यानी कि जिसने भी दो चर रैखिक समीकरण पढ़े हैं तो वो क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से क्या कर देंगे, वो सॉल्व कर देंगे। तो हमारे चैनल पे भी दो चर रैखिक समीकरण वाली वीडियो पड़ी हुई है, जिसने वो वीडियो नहीं देखी हो तो उनको देख ले। तो हमको ये जो दो समीकरण बनेंगे रैखिक समीकरण, इनको सॉल्व करने का आपको पूरा प्रोसेस पता लग जाएगा, ठीक है। तो चलो हम इनको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं।
तो अब हमारे पास देखो 3 विधि से हम क्या करते हैं, इन रैखिक समीकरणों को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो कौन कौन सी होती हैं वो तीनों विधियां, वो आप वीडियो देखेंगे उससे पता लग जाएगा। और एक चलो यहाँ पे हम कुछ को बता देते हैं। एक होती है हमारी गुणांक बराबर विधि होती है, जिसे हम विलोपन विधि भी कहते हैं। एक होती है हमारी वज्र गुणन, और एक होती है हमारी प्रतिस्थापन विधि। तो यहाँ पे हम विलोपन विधि का क्या करेंगे, यूज करेंगे, और उससे क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो विलोपन विधि का यूज करने के लिए क्या करना है, ये दोनों समीकरणों को लिख लो। तो 36 माइनस 18m और प्लस का क्या करेंगे 9n इक्वल टू 0, ये एक नंबर इक्वेशन है। और दूसरे नंबर इक्वेशन यहाँ लिख लो 144 और माइनस का 36m और प्लस का कितना 9 इक्वल टू 0, और ये इक्वेशन नंबर क्या है 2 है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें नीचे क्या लेते हैं, लाइन खींच देते हैं, और क्या करते हैं, इक्वेशन के साइन चेंज करते हैं। लेकिन इक्वेशन के साइन ऐसे ही चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम तुम्हें बता दें, गुणांक बराबर या विलोपन विधि में क्या होता है, जो भी हमारे वेरिएबल होते हैं, किसी 2 वेरिएबल होंगे, 2 चर समीकरण का मतलब यही हुआ कि उसमें 2 वेरिएबल होंगे, तो किसी एक के, चाहे वो हमारे एक्स वाई में दिया हो या चाहे एम एन में दिया हो, तो किसी, या तो यहाँ पे जो हमारा एम एन में समीकरण दे रखी है, तो या तो एन या फिर एम के क्या होने चाहिए, गुणांक बराबर होने चाहिए। तो देखो अगर नहीं होते हैं तो हम बराबर कर लेते हैं। फिलहाल इस केस में हमारे देखो जो एन वाले हैं उसको गुणांक क्या है, बराबर है। तो जब इसके गुणांक बराबर हैं तो अब एन को चेक करो, एन के दोनों के साइन क्या है, पॉजिटिव हैं। तो अगर सेम साइन है तो हमें क्या करना है, इसके साइन बदलना है। तो हमें क्या करना है, साइन बदलना है, मतलब अगर यहाँ पे क्या करो, साइन बदलो, तो साइन बदलने का मतलब है इसको हम माइनस करने वाले हैं, यानी कि एक समीकरण एक में से समीकरण नंबर 2 को क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। साइन तभी चेंज होंगे, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और इधर तो 0 है, चेंज करो तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो जैसे ही हम करेंगे तो 9 में से 9 घटेगा तो ये 0 हो जाएगा, 9 का खेल खत्म, सॉरी 9 का खेल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी कि कैंसिल आउट हो गई। उसके बाद हम इसी को क्या करेंगे, माइनस करके, देखो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, तो क्या कर दो, माइनस कर दो। जो यहाँ से इसको क्या करो, माइनस करो, 14 में से हमारे 6 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, 8 बचेंगे, ठीक है। तो 3 में से 3 गए तो ये 0 बचेगा और ये 1 बचेगा, यानी कि 108 हो जाएंगे, वो भी किसके, माइनस के। तो माइनस के कितने हो गए, 108, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है। उसके बाद यहाँ पे देखो, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, तो घट जाएंगे, तो प्लस के कितने हो जाएंगे, 18, यानी कि बचेंगे 36 में से 18 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, ये 18 बचेंगे। एम इक्वल में क्या है, अभी 0 ही चल रहा है तो इक्वल में 0 रहने दो। अब 108 को क्या करेंगे हम लोग, 0 की तरफ भेज देंगे। तो 0 की तरफ भेजेंगे, नेगेटिव है, उस साइड जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 18m इक्वल टू 108, और m की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे तो 108/18। तो अब हमें क्या करना है भाई, इसको थोड़ा काटा पीटी कर लो, इसको काट दो। पहले हम 2 से काट देते हैं, 2 से काटेंगे 5, 4, इसे 2 से काटेंगे तो 9, तो 9 से फिर डायरेक्ट काटो, 9 छक 54। तो यानी कि जो m की जो वैल्यू निकले आएगी यहाँ पे कितनी निकले आएगी, हमारी 6 निकल के आ जाएगी। यानी कि जब हमने इसको सॉल्व किया तो जो हमारी m की वैल्यू आई वो कितनी आई, 6 आई। अब ये जो वैल्यू है उठा के हमें किसी एक समीकरण में रख देना है, या तो आप समीकरण नंबर 1 में रख दो, या फिर आप क्या करो, समीकरण नंबर 2 में रख दो, किसी में भी रख दो, आपकी इच्छा है। तो वैल्यू उसी इक्वेशन में रखने की कोशिश करना जिसके नंबर क्या हो, थोड़े छोटे हो, कैलकुलेशन क्या हो जाती है हमारी, थोड़ी आसान हो जाती है। इसमें करोगे बड़ी कैलकुलेशन रहेगी, तो इसलिए समीकरण नंबर 1 को यूज करेंगे हम। तो लिखेंगे m का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में क्या कर देंगे हम, m का मान रख देंगे। तो रखो, ये 36 ऐसे ही रहेगा, -18, और यहाँ पे कितना रखेंगे 36, यानी कि m की वैल्यू रखेंगे कितनी, 6 है, और प्लस का कितना 9 इक्वल टू 0। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 36 हो गया, 18 की और 6 की हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 18 और 6 की मल्टीप्लाई देखो कितनी आ जाएगी, तो 8 छंग 48 के कितने हो गए, हमारे 8 हो गए, कैरी में कितने रहेंगे, 4 रहेंगे, और 6 कम 6, 6 4 10, यानी कि 108
8 रहने वाला है, ठीक है। तो 108 हो गया, माइनस का कितना रखेंगे 9n इक्वल प्लस का 9n इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, इसमें से 36 को क्या कर देना है, माइनस करना है। तो 36 माइनस करो तो 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा, और 10 में से यहाँ पे 3 चला जाएगा तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 10 में से 3 गया तो ये 7 बचेगा, ये 72 बचा। और प्लस का ये 9, और वो भी नेगेटिव का बचेगा क्योंकि नेगेटिव के बड़े हैं। 9n इक्वल टू 0, 9n को यहाँ पे ही छोड़ेंगे हम, 72 को क्या भेज देंगे, उधर भेजेंगे, तो 0 की साइड भेजेंगे, तो इधर नेगेटिव का है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और 9 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, 9 अट्ठे 72। तो n की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारी कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने m और n दोनों की क्या निकाल चुके हैं, वैल्यू निकाल चुके हैं। तो m की वैल्यू 6 आएगी और n की वैल्यू कितनी आएगी, 8 आएगी। तो इस टाइप का क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आपके पूछा जाता है। तो आई होप ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हमने आपको यहाँ पे समझाया हुआ है। तो आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, बाई स्क्वायर प्लस 2√3 बाई प्लस 3 इक्वल टू 0 के हमको क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। तो इस स्टेप का भी हमने गुणनखंड करने वाला भी हमने क्या निकाल दिया है, आपको क्वेश्चन करके दिया था, यानी कि सॉल्व किया था। तो यहाँ पे इसको भी क्या करते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं। तो देखो हम इसको क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से करेंगे। फिलहाल ये नहीं बोला है कि आप गुणनखंड विधि से कीजिए, बट हम आपको क्या करेंगे, ये गुणनखंड विधि से इसको समझाएंगे। आप इसको श्रीधराचार्य से करोगे तो बहुत आसान हो जाएगा ये, और गुणनखंड विधि से थोड़ा टफ भी पड़ता है और ये बच्चों को बहुत ज़्यादा कठिन लगता है, इसीलिए हम इसको इजी करने के लिए इसको गुणनखंड विधि से समझा रहे हैं। आप इसको श्रीधराचार्य विधि से करेंगे तो बहुत ही आसानी से क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखो फ्रेंड्स, क्या करना है, हमें गुणनखंड यानी कि लास्ट वाले से मतलब होता है, हमने लास्ट वाला उठाएंगे और ऐसे फैक्टर करने हैं कि वो हमें क्या मिलने चाहिए, ये मिलने चाहिए। यानी कि जब हम उसको ऐड करें तो कितना आना चाहिए हमारे पास, ये आना चाहिए। तो हमने देखो यहाँ 3 लिख लिए और प्लस का साइन देखो प्लस है तो यहाँ बीच में प्लस लगा लो। अब हमको इस 3 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि 2√3 बन जाए ऐड करके। तो देखो हमको पता है कि अगर हम √3 को अगर तुम्हें बताएं कि जो 3 है, पहले ये 3 को देखो, 3 को हम कैसे लिख सकते हैं भाई, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं भाई। हमने एक्सपोनेंशियल पावर वाले में पढ़ा है ना कि यानी कि 3 को क्या लिख सकते हो आप, √3 इंटू √3। जैसे ही रूट से रूट टकराएगा आपस में क्या हो जाएगा, बचेगा कितना हमारा, 3 बचेगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर √3 रखो और यहाँ पे √3 रखो, तो जब हम इसको ऐड करेंगे, जैसे हम इसको जोड़ेंगे, एक रूट ये, तो ये हो जाएंगे टोटल 2√3। भाई रूट जो है वो x की तरह वर्क करता है बिल्कुल, हमें उसके बाहर जो नंबर होते हैं उनको देखना होता है, उनसे हम क्या करते हैं, सारा काम करते हैं। तो भाई देखो हो गया ना बिल्कुल, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, और जब हम इनको क्या करेंगे, फैक्टर को दोनों को ऐड करेंगे तो ये 2√3 आ जाएगा। तो अब जहाँ पे लिखा है 2√3 उसके प्लेस पे हम ये लिख देंगे √3 प्लस √3। अब देखो इसको डायरेक्ट लिखना सीखो भाई, ये लिखना सिखा रहे हैं देखो। तो सबसे पहले ये बाई स्क्वायर तो आप ऐसे लिखो, प्लस यहाँ पे प्लस का साइन है तो साइन चेंज नहीं करना है आपको, तो √3 लिखो, √3 लिखो, साथ में क्या लिख दो, बाई लिख दो, फिर अगला √3 लिख दो प्लस में, अगला √3 साथ में क्या लिख दो, हाँ बाई लिख दो, क्योंकि बाई यहाँ पे दोनों के साथ है, यानी कि 2√3 के साथ, पूरी के साथ क्या है, बाई है। अब प्लस में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 ऐसे ही रहेगा। हम कह रहे हैं कि यहाँ पे आप इसको 3 नहीं लिखें, यहाँ पे आप इसको ऐसे लिखें भाई, इसका मतलब भी क्या है, हमारा 3 ही है और कुछ नहीं है। अब हमें क्या करना है, 2 2 के पेयर बनाना है भैया, कॉमन कर देना है, ठीक है। अब बहुत आसानी से क्या करेंगे, इसको कॉमन कर लेंगे। देखो बाई यहाँ पे, बाई यहाँ पे, बाई कॉमन ले लो, तो बाई हमने क्या ले ली, यहाँ पे कॉमन ले ली, और अंदर क्या बचेगा हमारे पास, अंदर जो बचेगा वो बचेगा, एक बाई बचेगी और प्लस यहाँ पे कितना बचने वाला है, √3 बचने वाला है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें से देखो अगले पेयर में से कॉमन ले, अगले पेयर में देखो क्या है, √3 ही कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, √3 को कॉमन ले लेंगे, और अंदर क्या बचेगा हमारा, बाई प्लस √3 बचेगा। हमेशा याद रखना, जब भी आप कॉमन लोगे, जब भी आप क्या करोगे, इसमें कॉमन लेने वाले हो तो सेम ब्रैकेट ही रहती है। अगर सेम ब्रैकेट नहीं बन रही है तो कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो, मिस्टेक कर रहे हो। तो फिलहाल तो हमारी यहाँ पे सेम ब्रैकेट बन रही है, तो जो ब्रैकेट के बाहर है उन्होंने एक ब्रैकेट में लिखते हैं, तो इधर लिख दे रहे हैं, तो बाई प्लस √3
ये बाई प्लस रूट 3 हो गया। और जो 2 बार लिखा होता है सेम उसको एक बार लिखते हैं, बाई प्लस रूट 3 हो गया। इक्वल में क्या है 0। अब आप क्या करोगे, इसको अलग अलग कर दोगे। तो यहाँ पे हम देखो, अब बहुत बार हमने अलग अलग करना बता चुके हैं, तो अब यहाँ पे हम डायरेक्ट आंसर दे रहे हैं, तो यहाँ से डायरेक्ट आंसर देंगे बाई इक्वल टू माइनस का रूट 3। अगर यहाँ पे रूट 3 प्लस का लिखा है तो आंसर माइनस में दे दो। दूसरा भी सेम आंसर आएगा क्योंकि सेम लिखा हुआ है, तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का रूट 3 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको गुणनखंड विधि से करना बहुत ही क्या लगेगा, आसान लगेगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करो। थैंक यू।